जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, ना कि गंतव्य के रूप में। इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी, नॉट एज अ डेस्टिनेशन। आपको याद आ रहा होगा कि हमने इसके ऊपर एक एथिक्स में वो किया था क्वेश्चन कि आप जो रास्तों में जो चीजें आप मिले उसका हैप्पीनेस उठाते हुए चलें, ना कि एंड की हैप्पीनेस। ऐसा एक क्वेश्चन एथिक्स में हमने किया था। आपको पता है, किसी को याद आ रहा है? यस सर। कि आप राह में आनंद लें, ना कि डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का। छोटी छोटी जो खुशियां हैं वो उठाते चलें, ना कि कहीं पहुंचकर कोई बड़ी खुशी होगी आप उस। यस सर, जीवन का आनंद इसी में है कि छोटी छोटी खुशियों में हाँ ऐसा करके था कुछ, हाँ, न कि बड़ी खुशी के लिए अपनी छोटी छोटी खुशियों का खुशियों को त्याग कर। सेक्रीफाइस कर दें। ये यस इसका सर। मतलब है कि भाई आप यात्रा का आनंद लें। आप डॉक्टर बन जाएंगे, आप आईएएस बन जाएंगे, आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, है ना, कहीं पहुंच जाएंगे, तभी यात्रा आ जाएगा। क्योंकि जिंदगी किस में है? जिंदगी है मोमेंट्स में। जिंदगी किस में है? ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ये इस गाने में है, ये वो ऐसे कि आप हर एक मोमेंट को क्या करें? इंजॉय करें। कहीं हम पहुंच जाएंगे, कुछ हम बन जाएंगे और सोचेंगे तब हमें तसल्ली आ जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो चेरिश योर सक्सेस एंड चेरिश योर फेलियर। आप अपनी सफलता, जो छोटे छोटे सफलता के मोमेंट हैं, उसको भी क्या करें? इंजॉय करें। एंजॉय करें। असफलता के भी जो मोमेंट है उसको भी क्या करें? इंजॉय करें। एंजॉय करें। क्योंकि जीवन जो है वो किससे ऊपर है? सफलता से भी ऊपर है, और डेस्टिनेशन से भी ऊपर है। और छोटे छोटे जो अनुभव हैं उनको आप क्या बनाएं? अपने जीवन में आगे बढ़ाएं। तो अब इस ऐसे को हम कैसे लिखेंगे? तो गाने लिख देंगे पहले तो, लंबी लंबी छोड़ उमरिया को छोड़ो। जीवन की फिल्म के गाने लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। जीवन को यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, ना ही एक डेस्टिनेशन के रूप में। इट इज बेस्ट टू सी अ लाइफ एज अ जर्नी। जिंदगी एक यात्रा है। जिंदगी एक यात्रा है, ये पूछ रहा है, कहीं पर पहुंचना नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अब इसे क्या कहेंगे? इसको ऐसे को कैसे बांटेंगे? सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं कि जीवन होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी बात लिख सकते हैं। फिलॉसफिकल में ऐसे ही तोड़ते हैं। पहले जीवन का मतलब क्या है, जीने का मतलब क्या है, क्या है जीने का मतलब। फिर यात्रा का मतलब क्या है, कौन सी यात्रा की बात हो रही है? बाहर की यात्रा की बात हो रही है, मसूरी की यात्रा की बात हो रही है, मालदीव की बात हो रही है, बैंकॉक पटाया की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? तो लाइफ, जर्नी कहाँ की जर्नी? पहाड़ों की जर्नी, समुद्रों की जर्नी, शिक्षा की जर्नी, किसकी जर्नी? अपने प्रोफेशन की जर्नी, परिवार की जर्नी, कौन सी जर्नी? तीसरा, जर्नी को ही बेस्ट क्यों माना जा रहा है? क्या डेस्टिनेशन बेस्ट नहीं है? जर्नी ही बेस्ट क्यों है? क्या
डेस्टिनेशन बेस्ट नहीं है। ये सब क्वेश्चन है जो आप अपने किस में लिख सकते हैं जब शुरुआत करें कि ये मांग क्या कर रहा है, ये क्या पूछना चाह रहा है, ये क्या जानना चाह रहा है, जो सवाल हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डेस्टिनेशन? कहां पहुंच जाना, कहां पहुंच जाना, किसका कहां पहुंच जाना? किसी एक शिक्षार्थी का आईएएस बन जाना, ये उसका गंतव्य है, या उसका अपने परिवार में सब कुछ ठीक ठाक कर लेना, ये उसका गंतव्य है, या फिर उसका गंतव्य है कि वो लाइफ में मोक्ष को पाले? कहां पहुंचे, कौन पहुंचे, किसके लिए पहुंचे? और क्या पहुंचना महत्वपूर्ण नहीं है? हर कोई अपने जब घर से चलता है तो उसको एंड गोल तो ये पता रहता है। क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो बस ये घर से निकल देता है, जो कहता है मुसाफिर हूं यारों, ना घर है ना ठिकाना, मुझे बस चलते जाना, बस चलते जाना। शायद राजेश खन्ना का है ये गाना। तो क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति आपने देखा है जो, क्या वो एक और गाना है, यूं ही बस घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही। तो क्या कोई आपने ऐसा भी इंसान देखा है जो आपसे मिला और बस में मिला, मेट्रो में पूछा मिला, या कॉलेज में मिला, बोला जी जो कुछ भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो? बोला बस ऐसे ही मन कर रहा था, बस रोड पे घूम रहा हूं। क्या आपने कभी कोई ऐसा आदमी देखा है जो कह रहा है बस मेरा मन कर रहा था, मैं ऐसे ही घूम रहा हूं? क्या किसी बिना किसी लक्ष्य के या डेस्टिनेशन के भी कोई आदमी चलता है? अरे जब तक आप ऐसे ही पढ़ रहे हो क्या, या मैं ऐसे ही पढ़ा? भाई डेस्टिनेशन पर ध्यान लगाना तो जरूरी है, और डेस्टिनेशन को अचीव करने पर ही तो संतुष्टि होती है। यात्रा के आनंद क्या है? यात्रा के आनंद में तो कष्ट होता है, और ये क्या गारंटी है कि यात्रा में आनंद रहे और डेस्टिनेशन पे हम पहुंचे ही ना? तो क्या आदमी सुखी रह सकता है? बोलो। नहीं सर। तो फिर ये कहना, ये ऐसे कहना क्या चाह? तो ये हमने इसका क्या बनाया, एक कुछ इस ऐसे पर सवाल उठाए। जब हम सवाल उठाते हैं तो हमारी बुद्धि क्या होती है? फिलोसॉफिकल एंगल पर थोड़ी खुलती है, सोचती है। और इस प्रक्रिया में आपको कितना टाइम लगाना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? आधा घंटा लगाना है। क्योंकि अगर आप आधा घंटे तक आपने इसकी चार्टिंग नहीं की कि मैं इसमें लिखूंगा क्या, तो आप क्या हो जाएंगे, 300-400 अक्षर लिखने के बाद ब्लैंक हो जाएंगे। आपको पहले ये सोच लेना है कौन सी कविता में लिखूंगा, क्या मेरी स्टार्टिंग होगी, क्या क्वेश्चन, वर्ड पीछे बना के आप लिखना शुरुआत करेंगे। ठीक है, करते हो ना? पहले आधा घंटा। हमारा फ्लो नहीं बन पा रहा है, कैसे सर बनाएं? क्या कह रहे हो? हमारा सर फ्लो नहीं बन पाता, जैसे बिगड़ जाता है ऑटोमेटिक या अपने आप ही। हम बनाने की कोशिश करते लेकिन बनता ही नहीं है। कैसे बनाएं सर, प्लीज बताइए। तो बात वही है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात पे सिर पर पड़त निशान। सर फिर एक बार ये तो बोलते हैं ना कि गलत चीजों की प्रैक्टिस की जा सकती है, तो इसी बात से डर लगता है मुझे कि कहीं गलत प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे। तो वो डर आपको होना ही नहीं चाहिए। हो तो सकता ही है सर, डर तो लगता ही है। अब ठीक है, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उसके पीछे कारण बताओ सपना।
कि गलत दिशा में प्रैक्टिस क्योंकि हम आपके शरण में, आप बताते हैं जैसा वैसा करते हैं। ये डर तो आपको कभी होना ही नहीं चाहिए कि आपकी गलत प्रैक्टिस होगी, हो ही नहीं सकती। दूसरे वाला दोष नहीं आ सकता, पहला दोष आ सकता है। तो वो है ना, गुरु समरथ सर पे खड़े, क्या कमी तो है दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े बास। अगर आप शिक्षक की और गुरु की शरण में हो तो आपको इस बात की कभी भी चिंता छोड़ देनी चाहिए कि आपसे गलत प्रैक्टिस हो जाएगी। वो हो ही नहीं सकती, वो दोष कभी नहीं आ सकता जब तक कोई टीचर आपके साथ है। आप उसकी चिंता कभी नहीं करना, पहले की चिंता करना। अभ्यास करोगे तो हो जाएगा। दूसरा, गलत प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती क्योंकि टीचर क्या कर रहा है, गाइड कर रहे हैं। आपको हर सेकंड ट्रैक कर रहा है ना, आपकी अच्छाई और बुराइयों को, आपकी लिखावट को। तो वो बताएगा आप ये सही नहीं कर रहे, आप ये सही नहीं कर रहे, आप ये सही नहीं कर रहे। तो वो तो गलत प्रैक्टिस कैसे होने देगा वो। देखो अभी रोहित का ऐसे देखता हूं, गलत प्रैक्टिस जो इसने कर रखी है उसको क्या करूंगा, धराशायी करूंगा। तो गलत क्या, सही दिशा में जाएंगे कि बगैर दिशा में जाएंगे? सही दिशा में जाएंगे। पर चलो बैक टू पवेलियन आते हैं। अब आओ इस ऐसे को खुद पहले थोड़ा बढ़ाते हैं। तो जीवन की यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है। तो जीवन क्या है? सबसे पहला सवाल तो ये। तो जीवन है क्या? हर एक मनुष्य को इतना पता है कि सुबह जागता है, रात को सो जाता है। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आजकल भौतिकतावाद का युग है, 21वीं शताब्दी है, टेक्नोलॉजिकल युग में हम जी रहे हैं। थोड़ा इसमें वोट डालो, द्वंद्व आलोचना या विश्लेषण, या फिर थोड़ा दूसरा पहलू कि अब ये कहना सही नहीं है, लोग रातों की भी शिफ्ट कर रहे हैं, रातों को भी क्या है, दुनिया जाग रही है। लेकिन हमें ये मालूम पड़ता है, हर एक मनुष्य को ये मालूम है कि उसका जन्म हुआ है जब वो होश संभालता है, और जब वो लोगों को मरते हुए देखता है तो उसको यह भी ज्ञान होता है कि एक दिन मरना है, जैसे बुद्ध को हुआ था, एक दिन मरना है, और मरना इस दुनिया का एक सत्य है। तो जीवन की यात्रा जब कही जाती है तो इसका मतलब हमारे को ऐसा प्रतीत होता है, इसका मतलब ये है कि हर एक मनुष्य का जन्म हुआ है और एक दिन मरना है। तो जीवन एक पहलू है जीवन का जो शायद शुरुआत है, और फिर एक जीवन का अंत है जो जिसके बारे में ये कहा जाता है कि शायद उसके बाद क्या होगा, हमारा जो शरीर है वो नहीं रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा स्वर्ग चली जाएगी, नरक चली जाएगी, या बैकुंठ चली जाएगी, या फिर आत्मा का हिसाब होगा। परंतु यह सब कैसी बातें हैं, इंद्रियातीत ट्रांसेंडेंटल बातें हैं, इसका हमें मालूम नहीं। हमें तो जो हमारे भगवान ने आंख नाक कान क्या जो ज्ञानेंद्रियां दी हैं, कर्मेंद्रियां दी हैं, इससे ये पता चलता है कि मनुष्य को जीवन मिला है। और हर एक दिन सूर्य उदय होता है, सूर्य देवता अपने रथों पर निकल पड़ते हैं, है ना, और शाम को ये अस्त हो जाता है। और मनुष्य की एक जर्नी है जो अमेरिका में लगभग 100 साल, चाइना में 90 साल, और भारत में 70 के साथ घूम रहे हैं। और हम सबको पता है कि मनुष्य को मरना है, और ये जीवन का अकाट्य सत्य है। और जीवन हम चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी जी रहे हैं। और हर एक मनुष्य जब सुबह उठता है, अब ये हमने जीवन को समझाया, और जीवन को किस रूप में समझाया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? यात्रा के रूप में समझाया ना। जीवन को तो कई रूप से समझाया जा सकता है, लेकिन जो हम
फोकस कर रहे हैं कि जीवन है, जीवन का उदय है, जीवन चलता है, जीवन आगे बढ़ता है। और जीवन की जब बात करेंगे तो बात किसकी करनी होगी? मृत्यु यात्रा की की। बात करनी पड़ेगी, यस, क्योंकि वही गंतव्य होगा। ये दो ही तो चीजें हैं। जब भी जीवन की बात होगी तो मृत्यु की बात होगी। ही होगी, है ना। तो जीवन के साथ थोड़ा मृत्यु को भी रिलेट किया, आत्मा को भी रिलेट किया, जो कि एक कॉन्टेक्स्ट बताया। अब ये तो हमें पता है कि मनुष्य का जीवन है और उसको जीना है, और जीना है तो कुछ करना है, और शायद इसी को यात्रा कहा जाता है। यात्रा वैसे तो कई प्रकार की होती है। मनुष्य की शैक्षणिक यात्रा, जहाँ वो पढ़ना सीखता है। मनुष्य की अनुभव की यात्रा, परिवार में जहाँ वो धर्म का, समाज का, नैतिकता का अपनी यात्रा को सीखता है, अनुभवों से सीखता है, बातों को सीखता है। तो ये भी एक यात्रा है। दूसरी इसकी किसी व्यक्ति की यात्रा क्या हो सकती है? जीवन की यात्रा किसी व्यक्ति की क्या हो सकती है? जीवन की यात्रा उसकी यह हो सकती है कि वो क्या करे? शिक्षा प्राप्त करके कोई प्रोफेशन करे। हाल के शब्दों में देखा जाए, हाल ही के क्षणों में देखा जाए तो भौतिकतावादी युग में जीवन की यात्रा का संदर्भ लोग बहुत ज्यादा परिवर्तित। हेलो, यस सर। बहुत अपने आप सक्सेसफुल होने पर मानते हैं कि हम सफल हो जाए। सफल हो जाए, हाँ। अगर मैं जैसे बीज पेड़ बन जाता है, वैसे ही हर आदमी को अपने जीवन की यात्रा में वो क्या सोचता है कि वह सफल हो जाए, पढ़ लिख कर वो क्या बन जाए? पढ़ लिख कर वो जो अपने जीवन में अपने जीवन को आकार देना चाहता है उस तक पहुंच जाए। जैसे मेरे लिए, अब आप अपना टच कीजिए कि मैं दिल्ली आया हुआ हूँ, मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, 14 घंटे अपनी आंख जलाता हूँ, मेरा लक्ष्य है, मेरा गंतव्य स्थान है। अब गंतव्य को बीच में जोड़ दो। गंतव्य है कि मैं IAS बन जाऊं कुछ लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं गंतव्य का अर्थ क्या होता है ना। या तो गंतव्य से समझाओ या फिर दूसरे समझाने की अदा ये हो सकती है। दोनों से मैं समझाता हूँ। तो कुछ लोगों के लिए यह यात्रा डॉक्टर बनने की, नीट में फर्स्ट आने की, है ना। कुछ लोगों के लिए बेस्ट क्रिकेटर बनने की, विराट कोहली बनने की, माइक टाइसन बनने की, उसेन बोल्ट बनने की हो सकती है। जहाँ एक बच्चा अपने जीवन को खपा देता है 10 साल 20 साल, जहाँ 100 मीटर की 10 सेकंड रेस दौड़ने के लिए निरंतर अभ्यास किया जा रहा है, अपने आप को पीड़ा दी जा रही है कि हम ओलंपियन बने। तो सफल बनना, और शायद इसी को डेस्टिनेशन कहा जाता है। यहाँ डेस्टिनेशन का अर्थ जीवन के रूप में, अब डेस्टिनेशन को थोड़ा बढ़ाओ कि डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है। एक डेस्टिनेशन का मतलब तो ये भी हो सकता है कि हम घूमने जाएं। कहाँ जाएं? जहाँ आज देखते हैं हीरो हीरोइन जाना चाहते हैं। कोई अमेरिका जाना चाहता है, कोई स्विट्ज़रलैंड जाना चाहता है। यहाँ स्विट्ज़रलैंड की भारतीय फिल्मों में बड़ी चर्चा है कि बर्फ़ में लोग नहा रहे हैं, घूम रहे हैं। और हिंदुस्तान का जो स्विट्ज़रलैंड है वो है कुल्लू मनाली, लद्दाख, लेह लद्दाख, कश्मीर। यहाँ पे भी लोग जाने की तलाश करते हैं। कोई मसूरी जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई काबा जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, वृंदावन जा रहा है, कोई मथुरा जा रहा है। तो डेस्टिनेशन आदमी का क्या है? आम मनुष्य से पूछे कि हाँ भाई बता, तेरा लक्ष्य क्या है, तेरा गंतव्य स्थान कहाँ है, तेरी मंजिल कहाँ है। मंजिल को चाहो तो थोड़ा समझा सकते हो। मंजिल से अर्थ है कि कहीं पहुंच जाना, कहाँ पहुंचना चाहता है। तो अलग अलग लोगों की राय इसमें अलग अलग होती है।
एक साधु कहता है कि मैं मोक्ष तक पहुंचना चाहता हूँ, डॉक्टर कहता है मैं बेस्ट डॉक्टर बनना चाहता हूँ। हमसे पूछे तो बोले रैंक फर्स्ट आ जाए, ये मेरा डेस्टिनेशन है। बेस्ट कोई है बेस्ट हीरो बनना चाह रहा है, कोई ये कहता है अच्छा सा बड़ा घर हो, है ना, 4 गाड़ियां खड़ी हों, जैसा कि आजकल यूट्यूबरों में दिखाई दे रहा है, यूट्यूबरिया दिखा रहे हैं उनकी बड़ी बड़ी गाड़ी है, जिसकी ऐडें आती हैं, जिसका वो रोज अपना डेली ब्लॉग दिखाते हैं। उस लड़के का क्या नाम है? सौरव जोशी। सौरभ जोशी। सौरव जोशी। हाँ, मतलब लोग उसको क्यों देखते हैं? क्योंकि वो अपना इतना बड़ा घर दिखा रहा है, इतनी बड़ी गाड़ियां दिखा रहा है, और वो ऐसी चीजें दिखा रहा है जो पहले हम फिल्मों में देखते हैं, है ना। जो लोग खुद भी पाना चाहते हैं वो। हाँ, जैसा हम लाइफ जीना चाहते हैं वो अब दिखा रहा है। मतलब वो सौरभ जोशी की अब जो वो है ना, देख लो, मैं भी ट्रैक करता हूँ लोग। ट्रैक क्यों करता हूँ? सर बहुत अच्छी अच्छी चीजें सब ट्रैक कर लेते हैं, इंडिया लेटेंट वाला भी ट्रैक करके बता दिए। ट्रैक क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ ना कि इसके 10 मिलियन व्यू, यानी 1 मिलियन व्यू क्यों है? क्यों लोग इसको देख रहे हैं। तो मैंने भी इसके 2-4 वीडियो देखी, तो मुझे यही समझ में आया कि शायद वो हम चाहते हैं कि हम अचीव करें, और हम अचीव करने की हमारी एस्पिरेशन है। तो हम देखते हैं कि इसमें कितनी बड़ी गाड़ी है, ये कहाँ कहाँ अपनी शादी की प्लानिंग कर रहा है, वो पूरे राजस्थान गए। तो मैं क्यों देख रहा हूँ उसको? क्योंकि वो वैसी लाइफ दिखा रहा है जिसको मैं जीना चाहता हूँ, या जिसको मैं अचीव करना चाहता हूँ। तो सहज ही मुझे उसकी 10 मिनट की वीडियो क्या करती है, स्वतः ही क्लिक करने का मन कर जाता है, क्योंकि वो सपनों की दुनिया में ले जाता है। किसकी दुनिया में ले जाता है मेरे सपनों के सौदागर, मुझे ऐसी जगह ले जा कर। तो सपनों की दुनिया में कुछ करना तो होता नहीं है, देख के संतुष्टि आ जाती है तो आदमी सहज मन की संतुष्टि के लिए उस वीडियो को देख लेते हैं। खैर, सौरभ जोशी एक अलग विषय है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। गॉड कुछ एस्पिरेशन दिखा रहा है, कोई गलत काम नहीं करता, अच्छी चीज़ें दिखा रहा है ना। जितना भी अभी तक मैंने उसको देखा है, बहुत तो एक्सप्लोर नहीं किया, तो मुझे सो वो ठीक लगा। चलो, कुछ तो बढ़िया कर रहा है। और जब शाहरुख खान जैसे, सलमान खान जैसे लोग आगे बढ़ सकते हैं, राजा का लड़का राजा आगे बढ़ सकता है। खैर, शाहरुख खान ने तो खुद मेहनत की है। तो एक छोटा सा हल्द्वानी का रहना लड़का आगे बढ़ गया, तो हमें उसको क्या करना चाहिए? अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएशन ज़्यादा करना चाहिए क्रिटिसिज्म की। कुछ तो वो इस दुनिया में जहाँ एस्पिरेशनल वैल्यू से लोग गला काट प्रतिस्पर्धा में उलट सुलट कुछ भी कर रहे हैं, उसकी बातों में थोड़ा नैतिकता और थोड़ा मासूमियत का टच नज़र आता है, जो कि अप्रिशिएबल है, और वो नेगेटिव बात नहीं करता है। मैं इसलिए उसको अच्छा मानना, अभी तक अच्छा मानना। तो खैर, हम डेस्टिनेशन को हमने दिया। अब आपको दोनों के संबंध को क्या करना है? जोड़ना। कि आज के आधुनिक समाज में सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई कि मनुष्य डेस्टिनेशन को ही सब कुछ मान चुका है, कि वो जब कुछ प्राप्त कर लेगा तभी वो क्या होगा, तभी वो सफल है। अगर वो आईएएस बना तो ही वो सफल है, अगर वो बेस्ट डॉक्टर बना तभी वो सफल है, अगर उसकी 1 लाख 5 लाख 10 लाख की नौकरी लगी तभी वो सफल है। यानी कहीं पहुंच जाने को ही जीवन यात्रा के सफलता के पैमाने के रूप में मापा जा रहा है कि मेरा सपना पूरा होगा, मैं आईपीएस बन जाऊंगा, मैं आईएएस बन जाऊंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं क्रिकेटर बन जाऊंगा तो ही मैं सफल, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो ही मैं सफल हो पाऊंगा। अब यह मापदंड या यह आदमी अपने लिए क्या लेके चले? यह अगर मापदंड बना ले तब सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। प्रतिस्पर्धा, ओवर एक्सपेक्टेशन,
अपने आप को जरूरत से ज्यादा मानसिक और शारीरिक कष्ट देना, जहां बच्चा यह भी भूल जाता है कि क्या उसका आईक्यू है। पारिवारिक स्तर पर बात करें तो हर माँ बाप अपने बच्चे को क्या बनाना चाह रहे हैं, या तो डॉक्टर या इंजीनियर या आईएएस, और इसी डेस्टिनेशन के चक्कर में लोग लड़ रहे हैं। उससे दिक्कत क्या हो रही है, ना बच्चे से ये पूछा जा रहा कि क्या तू ये बनना चाहता है, इस डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहता है, क्या रियलिटी का उसको उद्बोध कराया जा रहा है। क्या उद्बोध, कि भाई तेरी क्षमता भी है, तेरे भगवान के ने आईक्यू भी दिया हुआ है, बस उसका कहीं एडमिशन, उसको चेस करना, वो खुद भी इसको चेस कर रहा है और दुनिया भी उसको चेस करा रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, सुसाइड। जहां एक कमजोर बच्चा इसलिए सुसाइड कर ले रहा है कि वह बेस्ट बच्चों में compete नहीं कर पा रहा, बेस्ट बच्चा भी सुसाइड कर ले रहा है। क्यों? क्योंकि जिन बेस्टों में आईआईटी बिट्स पिलानी, आईआईटी में लोग जो बेस्ट ब्रेन है वो भी सुसाइड कर ले रहे हैं। क्यों सुसाइड कर ले रहे हैं बच्चों? यस सर। कि वो बेस्ट अमंग दी बेस्ट नहीं है। मतलब अपने कॉलेज में तो टॉपर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, लेकिन जब वो आईआईटी में पहुंच गए या आईएएस में पहुंच गए तो वहां वो बेस्ट नहीं है। उसकी कुंठा उन्हें क्या कर रही है कि वो वहां कर रहे हैं, जैसा कि 3 इडियट मूवी में दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? सुसाइड करने वो लड़का सारी रात सारी उम्र भर मर मर के जी लिए, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो हमें जीने दो, गिव मी सम लाइट, गिव मी सम राइन। उसके आगे मुझे पता नहीं, पढ़िए क्या उस गाने में यही तो दिखाया गया है कि मैं मरे जा रहा हूं, मुझे जीने तो दो। जीवन रूपी यात्रा को क्या करने दो, एंजॉय करने दो। एंजॉय करने दो। और वो एंजॉय नहीं कर पा रहा था, प्रेशर फील कर रहा था, इसीलिए उसने क्या किया, लाइफ। सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। तो आज का मानव है वह क्या कर रहा है, अपनी डेस्टिनेशन को ही सब कुछ मान रहा है। अब डेस्टिनेशन को सब कुछ मानने में सबसे बड़ी समस्या क्या है? हाँ जी, एक सेकंड देना बच्चा। हाँ सॉरी बच्चों, तो हम ये देख रहे थे कि पूरी दुनिया डेस्टिनेशन पर ध्यान लगा रही है, और डेस्टिनेशन पर ध्यान लगाने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? एक आदमी जो संघर्षों का काल है उसको एंजॉय नहीं कर पाता। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है? लोगों ने अपने आप को ओवर एक्सपेक्टेशन, अपने एम को जरूरत से ज्यादा हाई बना लिया है। क्या सभी लोग विराट कोहली हो सकते हैं? सभी क्रिकेटर, जो भी बच्चा अपने हाथ में बैट पकड़ना शुरुआत किया है, वो क्या सभी लोग बन जाएंगे? यस या नो? नो सर। क्या सभी लोग आईएएस में रैंक 1 लगा देंगे? नहीं। तो फिर मतलब ओवर एक्सपेक्टेशन
स्थान बहुत कम। क्या सभी लोग शाहरुख खान अमिताभ बच्चन बन सकते हैं? बोलिए। नहीं। नहीं। तो बाकी नो सर। तो उनको क्या होता है, सबसे बड़ी कुंठा उनको ये होती है कि स्पॉट बहुत कम है। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन होने के लिए, जब जीतेगा एक ही जगह है और लोग इतने जा रहे हैं, तो ये तो पहले से ही तय है। क्या तय है पहले से ही? प्रोबेबिलिटी ही कम है। प्रोबेबिलिटी तो 1% है। आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है बेस्ट होने में? 99 प्रोबेबिलिटी ये है कि आप उस बेस्ट को अचीव नहीं कर नहीं कर पाओगे, पाते और हैं। 1% प्रोबेबिलिटी है कि आप वहां तक पहुंच जाओगे। तो ये तो तय हो गया ना कि 99% लोग वहां उसको अचीव करने में क्या नहीं रहेंगे, फेल हो जाएंगे। फेल हो जाएंगे। तो क्या, जब हमें आदमी को ये पता है कि वो उसको अचीव नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी वो अपने उस लक्ष्य में लगा हुआ है 1% को चेज करने में, और 1% बेस्ट बनने के चक्कर में वो अपने आप को इतना फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली झोंक दे रहा है कि 10 साल, 20 साल, 30 साल अपनी लाइफ के कुंठा का जीवन, कैसा जीवन? कुंठा का जीवन, नेगेटिविटी का जीवन, डिप्रेशन का जीवन, एंजाइटी का जीवन। तो क्या मनुष्य मूर्ख नजर नहीं आ रहा है कि वो 1% को चेस कर रहा है, 99 को समझ नहीं पा रहा है? हाँ जी, ये शायद मनुष्य की मूर्खता ही एक अंग में देखे तो नजर आ रही है कि वो ऐसी चीजों को चेस करना बहुत बढ़िया है, चेस करना चाहिए, लेकिन चेस करते वक्त हम किसको ध्यान रखें कि असफलता अपने आएगी खुशियों तो को। क्या होगा, यस। है ना? प्लस डेस्टिनेशन जरूरी है। ऐसा कोई सिपाही नहीं है जो बिना डेस्टिनेशन के, बुद्धा का भी घर छोड़ने का एक लक्ष्य था। ऐसा नहीं है गंतव्य जरूरी नहीं है। गांधी का भी सत्याग्रह करने का कुछ लक्ष्य था। बिना लक्ष्य के क्या ये दुनिया किस पर चल रही है? कार्य कारण सिद्धांत पर चल रही है। अगर कोई कारण नहीं है तो कोई कार्य नहीं होगा। दिस एंटायर थिंग इज क्या? बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। इस पर चल रही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी पर चल रही है। तो एक दृष्टि तो आदमी की डेस्टिनेशन पर होनी चाहिए, लेकिन आदमी की जो जर्नी है, जिसकी हमने इस लेख के पहले भाग में प्रस्तुत की है, अगर हम इस जीवन को यात्रा माने, हर रोज एक खुली किताब माने, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम कहीं पहुंचेंगे तो ठीक, लेकिन हर एक दिन जो परमपिता परमेश्वर ने हमको दिया है, प्रकृति ने भी हमको दिया है, उसको सफल बनाना सीखेंगे। अपने हर एक पल को, जीवन के हर एक दिन को हम सफल बनाना सीखेंगे, है ना? ऐसा कहा जाता है कि ये जीवन क्या है? मोमेंट्स में है, इसमें हर एक पल में है, और जो ये जीवन है इसकी एक अपनी ब्यूटी है, और उस ब्यूटी को एप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। जैसे कौन एप्रिशिएट करता है? कौन देखता है इसको? बच्चा। क्या किसी मासूम बच्चे को कभी देखा है कहां जाना चाहता है वो? नहीं सर, वो प्रत्येक पल को एंजॉय करता है। क्या कहा? सुबह उठते ही वो बस चहचहा रहा है, इंजॉय कर रहा है। भूख लगी तो खा लिया, भूख लगी तो खा लिया। 1 सेकंड देना बच्चों, ये तो आज बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब
सो बच्चे का उदाहरण देंगे आप कि बच्चा क्या करना चाहता है। बच्चा हर एक पल को एंजॉय करना चाहता है, उसके लिए डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए हर एक दिन जो उसको मिला है, उसकी जो मासूमियत है, जो उसका खेलने में आनंद है, जो उसका हर पल में आनंद है, उसको वो अचीव करना चाहता है। उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जीवन की यात्रा का अर्थ है हर एक दिन का आनंद लिया जाए। क्या ये हम कर सकते हैं? हाँ, बच्चे से हम सीख सकते हैं, प्रकृति से हम सीख सकते हैं, पशु पक्षियों से हम सीख सकते हैं। कहां जाना चाहता है एक हिरन? कहां जाना चाहता है एक फूल? कहां जाना चाहता है? जो फूल है इंजॉय करता है, वो क्या है, उसको कहीं नहीं जाना है। क्या एक बीज भी कोशिश करता है? क्या एक जो एक पेड़ है, आम का पेड़ है, क्या वो ये कोशिश कर रहा है कि वो गैर सीजन में भी उग जाए? बोलो कि आम का जो सीजन नहीं है उसमें भी वो कोशिश करता है कि मैं अपना फल निकालूं? नहीं करता। नहीं सर। क्या है वो? संतोषः परमा धर्मः। संतुष्ट है वो पूरे साल कि जी मुझे 10 महीने पतझड़ में पत्ते झाड़ देने हैं, जब जरूरत पड़े। पत्ते झाड़ते हैं ना भारत में, बहुत सारे सर। पत्ते झाड़ते हैं, यानी अपने आप को आगे बढ़ने के बजाय पीछे करने के लिए भी तैयार है। तैयार है। वर्षा नहीं हो रही है तो बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, लेकिन जब अपना सीजन आता है, मौका मिल जाता है, तो क्या करते हैं? फटाफट फल फूल जाता अपने। तो क्या मनुष्य को इससे नहीं सीखना चाहिए कि बिल्कुल सीखना चाहिए। जैसे एक वृक्ष है, उसके जीवन में ऊपर नीचे आता रहता है और सबको सहता है और संतोषी जीवन बिताता है। संतोष ही इस जीवन में क्या है, बहुत सबसे बड़ा सीख है ना, कि जब संतोष रूपी धन आ जाता है तो किसी भी और धन की जरूरत नहीं रहती। तब आदमी क्या करता है? उसको पिज्जा, बर्गर, मोमो, मालदीव की शायद जरूरी ना हो, वो अपना मालदीव, अपना गोवा कहां खोज लेता है? अपने घर में ही खोज लेता है, अपने बच्चों में ही खोज लेता है, अपनी झोपड़ी में ही खोज लेता है। मजदूरों को देखिए, मजदूरों से वो क्या करते हैं? पूरे दिन काम करते हैं, लेकिन शाम में जब अपने परिवार के साथ में बैठते हैं या अपने घर में ही अड़ोसी पड़ोसियों के साथ बैठकर पत्ते खेलते हैं, इसके लिए आनंद के लिए, तो उसी में उनको खूब आनंद है। अमीर लोग गरीब लोगों को देखते हैं और क्या सोचते हैं? अरे ना तो एक टीबी की गोली, बीपी की गोली खा रहा है, ना ही इसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ना ही इसको डायबिटीज है, ना ही कोई तनाव है। और ये कितना खुश नजर आ रहा है, कितना खुश नजर आ रहा है, कितना खुश नजर आ रहा है। मैं इतना खुश, मैं BMW में बैठा हूं तो भी मैं इतना खुश नहीं। क्यों? ऐसा क्यों है? मजदूर ने क्या सीख लिया है? मजदूर ने कि हर एक दिन जो मुझे मिलेगा, मुझे काम करना है और आनंद लेना है। ऐसे प्रकृति से कई उदाहरण आप उठा सकते हैं। प्रकृति में बहुत सारे उदाहरण हैं जो मनुष्य का मनुष्यत्व, द ह्यूमननेस ऑफ ह्यूमन। सर आपके तरफ ऐसा लग रहा है बारिश सी हो रही है, बारिश हो रही है, आप लोग ऐसा लग रहा है शोर शराबा सा है मुझे सदर पे। आप देखो, आप कैसा लग रहा है? आप ठीक लग रहा है सर, आप आ गए तो
एरिस्टोटल ने कहा है, क्या कहा है, बेस्ट लाइफ कौन सी है, एक आदमी अपनी बेस्ट लाइफ कैसे गुजार सकता है, जब वो क्या करे, उसने एक वर्ड बोला था, क्या नाम था उसका वर्ड का, यूडोनोमिया, जब वह अपने किसको, एक्सीलेंस को निकाले। और मनुष्य का एक्सीलेंस क्या हो सकता है, मनुष्य का एक्सीलेंस ये हो सकता है कि मनुष्य अपने को बेस्ट चीजों को निकाले, जीवन के हर एक पल में अपनी मानवता को, अपनी करुणा को, अपनी प्रेरणा को आगे निकाले। जब वो इन चीजों को आगे निकालेगा, अपनी मनुष्यत्व को आगे निकालेगा, मानवता को आगे निकालेगा, करुणा, दया, प्रेम को आगे निकालेगा, तो क्या होगा, वो अपने जीवन को एंजॉय कर पाएगा। बुद्ध राजा थे, कहां पहुंच गए थे वो, हाईएस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द प्रेजेंटल, फिर भी उन्होंने एक घुमंतु सन्यासी का जीवन क्यों बताया, क्या जो कुछ भी उन्हें मिला था उससे वो खुश नहीं थे। महावीर स्वामी, वो तो राजा थे, पर उन्होंने क्या किया, दूसरों के लिए लाइफ दी, अपने डेस्टिनेशन को छोड़ा और जीवन की यात्रा या मोक्ष की यात्रा, या उनके यहाँ तो वर्ड ही कुछ और है, उनके लिए, उनके यहाँ क्या वर्ड है मोक्ष के लिए, कैवल्य। कैवल्य, और उनके यहाँ केवल निर्वाण। कबीर में है निर्वाण, निर्वाण के मार्ग की, निर्वाण की यात्रा पर, कैवल्य की यात्रा पर वह निकल पड़े। तो कहा जाता है कि हर एक मनुष्य को क्या, छोटी छोटी खुशियों पर, क्योंकि बड़ी खुशी में दिक्कत क्या है, डेस्टिनेशन में दिक्कत क्या है, वो बहुत आगे है, उसमें तड़प बहुत है, और अधिकतर जो मनुष्य का जीवन है वो यात्रा, संघर्ष रूपी यात्रा में गुजरता है। क्यों ना मनुष्य इस जीवन रूपी संघर्ष रूपी यात्रा को ही क्या बना ले, इसमें इंजॉय करना सीख जाए। तो क्या करेगा, अगर वो अपनी यात्रा को ही इंजॉय करना सीख जाएगा, अपने हर एक दिन को इंजॉय करना सीख जाएगा, चाहे सफलता हो या असफलता हो, छोटी छोटी खुशियों को ही देखना सीख जाएगा, अपनी रोज जो उसको लर्निंग मिल रही है, जो रोज, अरे आज मैंने ये नई चीज सीखी, अरे आज मैंने ये नई चीज सीखी, अपनी छोटे छोटे क्या, हर एक जो नई चीज वो सीख रहा है, हर एक जो अच्छी चीज वो कर रहा है, या अपने जो उसके बुरे अनुभव हो रहे हैं उससे भी वो अपनी जीवन की रिचनेस को जो बढ़ा रहा है कि आगे मुझे ऐसा नहीं करना है। हर एक दिन जो खाली पन्ना उसके लिए आ रहा है, उसमें वो चाहे सफलता हो या असफलता हो, हर एक पन्ने को वो क्या कर दे, अगर उसमें खुशी भर दे कि मुझे इसको एज अ जर्नी देखना है, तो वो सफलता आ गई डेस्टिनेशन पर चलते हुए तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं भी आई तो वो अपनी 10 साल 20 साल जो उसने उस संघर्ष में कहीं पहुंचने में छोड़े थे, क्या वो वो नहीं दिखा। यहां मैं उदाहरण देना चाहूंगा हमारे एक सर का। हमारे सर हमको पढ़ाते थे, तो ये बताते थे कि आईएएस परीक्षा के दौरान उन्होंने बहुत सारी सेक्रीफाइस किए, उन्होंने कोई शादी अटेंड नहीं की, उन्होंने कभी कोई फेस्टिवल नहीं मनाया, वो बस एक कमरे में बैठे बैठे पढ़ते रहते, और उन्हें उन्हें आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। और जब उनको आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हो पाई तो उन्होंने हमें हमारे साथ शेयर करना शुरुआत किया, कि क्या करना चालू किया कि भाई
हफ्ते में एक ब्रेक लेना चाहिए। अगर आपका बर्थडे हो, अगर आपके यहाँ शादी हो, या आपके परिवार में कोई मेहमान आया हो, या आपको कहीं जाना हो, आपको थोड़ा समय निकालना चाहिए। उन छोटी छोटी जो जीवन याती यात्रा में जो आपके और अन्य क्या है, पहलू हैं, परिवार का पहलू, समाज का पहलू, धार्मिक पहलू, उसको भी इंजॉय करना चाहिए, ताकि आपकी लाइफ क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। जो जीवन में सिर्फ एक ही रंग नहीं है, जीवन में कई रंग हैं। तो उनसे भी मैंने ये सीखा, क्या सीखा, कि जो छोटी छोटी खुशियां हैं उनको भी मुझे इंजॉय करना चाहिए। तो अंत में हम ये कहना चाहेंगे क्या, कि हमारी स्थिति उस सिकंदर की तरह ना हो जिसने जीत तो सारा संसार लिया, लेकिन आखिरी में वो खाली हाथ गया। हम अपने जीवन को अगर परिपूर्ण करना चाहते हैं, फुल पोटेंशियल ऑफ आवर लाइफ बनाना चाहते हैं, तो जैसे एक पेड़ में पौधे भी होते हैं, तने भी होता है, फल भी होता है, फूल भी होता है, ऐसे ही जीवन के हर एक दिन में कई रंग हैं। 24 घंटे ही हमें अपने आप को क्या, हर एक रंग को, जहाँ इमोशन का भी रंग है, फिल्म का भी रंग है, क्रिकेट का भी रंग है, संडे को क्रिकेट खेलने का भी रंग है ना, मूवी देखने का रंग है, माता पिता की सेवा का रंग है, धर्म का रंग है। एक मनुष्य के जीवन में भी 4 आश्रम बनाए जाते हैं, उनको पूरा करना है, और 4 तरीके बताए जाते हैं, जिसमें क्या है, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। इन सब की अगर पूर्ति करनी है तो सबका बैलेंस बनाना जरूरी है, और इसको हमको जीवन युगी यात्रा में देखना चाहिए। उसके बाद हमने जो अपने लक्ष्य बनाए हैं वो पूरे हो गए तो बहुत बढ़िया। अगर हमारे लक्ष्य पूरे हो गए और हम उन 1% प्रोबेबिलिटी में आ गए, तो सोने पे सुहागा, बहुत सुंदर, अति सुंदर। तब तो यात्रा का भी अनुभव हो जाए, में भी आनंद आ जाएगा, गंतव्य में भी आनंद आ जाएगा। अगर हम आईएएस का टॉप रैंक लग गया, अगर हम डॉक्टर, इंजीनियर बेस्ट बन पाए, ये नहीं कि हमारी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, इच्छाएं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक लक्ष्य नहीं होता कोई अपने कदम नहीं रखता। लेकिन बात इतनी सी है कि हम जर्नी को भी इंजॉय करें, डेस्टिनेशन पर भी एक नजर रखें, और जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो निष्काम योगी की तरह अपने कर्म को आगे बढ़ाते जाएं। एरिस्टोटल की वर्च्यू थ्योरी, और उससे भी बड़ी थ्योरी किसकी, कांटियन एथिक्स, कि हम अपने कर्तव्य को करते जाएं, क्योंकि कर्तव्य करना, डू द राइट थिंग, बिकॉज डूइंग द राइट थिंग इज राइट। सही काम अपने आप में ही शुभ होता है, उसको करना चाहिए। तो हम लोग क्या कहते हैं, अपने छोटे छोटी जीवन की यात्रा का आनंद लें, डेस्टिनेशन पर भी ध्यान रखें। पहुंच गए तो सुबह अल्लाह, नहीं पहुंचे तो जो हमने बीच के अंदर, यात्रा के अंदर उसका जो अनुभव किया है, अच्छा बुरा हर एक दिन का, वो हमारी मेमोरीज में समा जाएगा, और हम एक अपने जीवन में शायद जो भगवान ने हमको दिया है, जो प्रकृति ने दिया है, जो हर एक दिन दिया है, उसको परिपूर्ण बना पाए। तो इस तरह से कुछ आप सोच सकते हैं, और भी कुछ सोच सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। अरे हाँ यस ना। सर। अब बताओ बेटा, यस सर। कुछ अलग तरह से आपने सोचना सीखा? यस सर। आपने ऐसे ही लिखा है? यस सर, थोड़ा बहुत आपका और पॉइंट लिख लिया। अच्छा, अब एक ऐसे चेक करते हैं। इट इज द बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी, नॉट एज अ डेस्टिनी। द ऐसे डिफेंड द जर्नी फर्स्ट, एथिक्स। आई आर्ग्यू दैट सीइंग द लाइफ एज अ जर्नी क्या है, कल्टीवेट। कल्टिवेट रेजिलियंस, लर्निंग एंड एथिकल इंटीग्रिटी।
Destination mindset is securing the rank, job, house, and car. It is motivational power in short, but in short term, in long term, it runs become cruel to happiness. बहुत बड़ी. Some real life incident happened, whether family see as destination like देहरादून स्क्रैप डीलर सोसाइटी, बहुत बड़ा केस है. उस बेचारे ने कार, क्योंकि वो बड़ी फैमिली से आता था, वो कार चलाना नहीं चाहता था, है ना. होल फैमिली को उसने क्या दे दिया था, कुछ कुछ केमिकल पी लिया था उन लोगों ने ना. यस सर। They were interlinked life as a destination, societal pressure, prestige. Prestige की spelling ठीक नहीं. They were lost to 7 crore rupees business and they were having some loans, but who never seen life beyond destination. Wow. New report says the quota suicide student increased recent year. Mainly students are chasing for our destination. He or she lost our life. He never seen life beyond IIT, NEETs, IS. That type of mindset kill your whole family. Some example like Alak Pandey. He never study in IIT. वाह, ये बहुत बढ़िया. But still unicorn of the education industry. Khan sir, do not study in premium, but in the field of education, their names are at the global level. Some parents force to our children like Indore. Some people आवर नहीं होता. some आप आवर, जहां आवर लिखना है वहां देयर आवर ही लिखते हो सब जगह, देयर लिखा करो. आपको सीरियस ग्रामर और सीरियस किसकी जरूरत है, सीरियस थोड़ी वोकैबुलरी की जरूरत है. उसके लिए आप क्या करो, इंग्लिश पढ़ो. कुछ करने की जरूरत नहीं, इंग्लिश पढ़ो. Some parents force to their children, like Indore case, one father killed his daughter, यहाँ भी आवर लिखा है, to getting low marks in mock test of NEET paper. That type of parent only focus these होता है, that नहीं, means rather than end. वाह, means rather than ends. तो यहाँ कार्ल मार्क्स लिखते. Throughout Gandhian ideology, means end justified also. Like some kidnapper kidnapped child and demanding ransom and money used for welfare of the poor people, that is not satisfying the means and end. Every month 17 farmers do suicide due to higher debt loans. They were see life as a destination rather than journey. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत सुंदर. In India, there after facing of 2 or 3 attempt, people goes into anxiety, tension, depression, and go for suicide. They never seen life beyond destination. They were focused on linear graph. Wow. APJ Abdul Kalam was born in very poor family. They are not get the scholarship, but their ambition. But he होता है, there कई लोगों के लिए लगता है. एक आदमी की बात कर रहे हो तो he लिखो. Was very light. He sell newspaper to survive his livelihood. Now he known as Missile Man of India. Partition of India has 2 parts, but Indian leader do not frustrate and maintain the unity. ये देखो, लाइफ इंडिया की जर्नी भी दिखा सकते हो ना. इंडिया की जर्नी थी स्लो लोकतंत्र पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, धार्मिक उस पर, और जिसने भारत को क्या पहुंचाया, काफी लाभ पहुंचाया, है ना. और लोगों ने तानाशाही को अपना लिया जल्दी जल्दी, वो अपनाने के लिए धार्मिकता को अपना लिया,
अपने को फिक्स करने के लिए। उनकी यात्राएं आज कैसी हैं? कष्ट में है ना। maintaining the unity of the India. Now India is the fourth largest GDP in the world. India is the second exporter of pharmaceutical fisheries in India, having so many refinery medicine. India is a nuclear power nation. Dr. B.R. Ambedkar, he was facing multiple time discrimination, become the advocate. He also feeling discriminated and persistent preservation are highly strong. He was the father of constitution morality. Some officer in the public policy wants to quick win approach. They were do system breakdown, shortcut corruption like Pooja Singhal, Manrega fraud, Pooja Khedkar, falsely category certificate. They were more focused on destination and they want to. हाँ, corruption लोग क्यों करते हैं? कहीं अचीव करना चाहते हैं ना? यस या नो? यस सर। भाई रोज यस सर। तुम्हें आने का मौका मिला है, तुम्हारी एक सैलरी है, तुम्हें करप्शन ही करना है तो आईएएस में मत आओ ना, बिजनेस कर लो कोई। भाई सीधी सी बात है, इसमें तो सैलरी फिक्स है 1 लाख रुपए, उससे थोड़ा कम होगी थोड़ा ज्यादा होगी। तो तुम 12 लाख रुपए साल भर में अपना घर परिवार चलाने के लिए तैयार हो या नहीं? पहले अपने आप से ये सवाल क्या कर लो, पूछ लो। अगर इसका आंसर आ रहा है नो, तो फिर आईएएस की तैयारी नहीं करनी चाहिए, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं करनी चाहिए। क्यों? अगर आपका यस यूरोप टूर करने का मन है, 10,000 की साड़ी पहनने का मन है, 10,000 का सूट पहनने का मन है, तो ये उसमें क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है। तो फिर तो आप करप्शन करोगे। अब इनका मन दोनों है, मर्सिडीज भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये अच्छे लोग नहीं है, पर प्रॉब्लम क्या है, ऐसा नहीं है कि जनता की सेवा नहीं करना चाहते, खूब सेवा भी करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है सारे काम ये फ्रॉडगिरी के करते हैं, नहीं। लेकिन क्या गई, आपको एक वर्ड बताया होगा मैंने, दालिमा, नैतिक दुविधा, कि मैं अपने परिवार को देखूं, बच्चे को अच्छे स्कूल में डालूं। बच्चे में अच्छे को स्कूल में कैसे डालोगे? अगर बहुत अच्छे स्कूल में जाना है तो 3-4 लाख रुपए तो उसकी फीस है साल भर की। दुविधा हो गई ना, 1500 1,000 रुपए वाले में भेज नहीं सकता। तो ये दोनों को एक साथ साधने के चक्कर में ये करप्शन पर आ जाते हैं। तो सबसे पहला तो इनसे सवाल यही पूछा जाना चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, क्या मेंस के पहले आंसर में और ऑब्जेक्टिव में, क्या आप इतने पैसे में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार है? अगर वो उसका आंसर लिख दे हाँ तो सही है। पहला ही इंटरव्यू का क्वेश्चन ये पूछा जाना चाहिए। आपको नहीं लगता ये पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई यस सर बिल्कुल। बहुत ही बुनियादी यस सर। चीजें मिलती हैं तेरे को, ढंग की कमीज नहीं पहन पाएगा, 1200-1500 की कमीज पहनेगा, क्या तू इसमें समय देने के लिए तैयार है? प्राइवेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस सैलरी में आप संतुष्ट रहोगे, पूछा वहां पर। प्राइवेट इंटरव्यू आप देखोगे बहुत टाइम लगेगा आदमी। तो वहां क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इतनी सैलरी मिलेगी, क्या आप हमारी कंपनी में काम कर पाओगे? वो बोलता है नहीं कर पाऊंगा, इतनी तो पहले ही मिल रही थी, ज्यादा दिन अगर अच्छी मिल गई तो फिर कहीं चला जाऊंगा, आप थोड़ा अभी बढ़ा के देख लो। और फिर कहीं और उससे बड़ी भी मिलती है तो क्या कर देता है, उसको चलो जाते हैं। छोड़ देता है। वहां लोग, मैंने ही बहुत कम से शुरुआत की थी, उतनी सैलरी अगर मेरे को आज देते तो मैं वहां रुकता, या 10% 20% का इंक्रीमेंट भी देते, नहीं रुकता, भाग जाता। और भागा ही। लेकिन यहाँ फिक्स सैलरी है, बस टीए बढ़ता है 5%, पता नहीं कितना, उससे क्या हो। They were focused on destination they want to. No matter new many willing to set back. Ruby Roy, Bihar, 10th topper. After the class 10 topper, some could not able to define neutral.
रिलेशनशिप एज अ जर्नी, ये अच्छा लिखा। बट दे हैज अ लार्ज नंबर ऑफ मिसयूज इन रिसेंट टाइम। सोनम रवंशी किल टू आवर नहीं होता, हर हस्बैंड एट हनीमून ट्रिप। डिवोर्स केसेस हैज बीन रिजन डिमांडिंग लार्ज नंबर ऑफ एनोमली लाइक यूजुअल चैल। ये तो पतियों का पक्ष ले रहा है। देयर वाइफ्स आर डिमांडिंग 40 करोड़। 40 नहीं मांगी थी इसने, 4 करोड़ मांगी, पता नहीं, देख लेंगे। मैरिज ट्रांसिंग। 4 करोड़ को सेट हुआ था, 40 करोड़ मांगी। अच्छा। पेरेंटिंग एज अ जर्नी। सुधा मूर्ति is the great example of friendship, parenting. Krishna Sudama friendship at remember at the love story in Krishna Radha remembered in today. Journey habit makes through checklist, paper review, design ethically. India in 1947, their life expectancy year is 38 years, but now 69. In the journey year of independent India, make time frame review. Before 200C, maternity is very high, but now 20. India also developed clear city program. कौन सा क्लियर सिटी रहता है भाई? Indian Solar Alliance with France and driven SC program to uplift their life. Government providing reservation in legislation, job, education, and in the medicine line. Government driven program like Ayushman Bharat Yojana providing health. National pension scheme. समृद्धि योजना, विडो पेंशन। इन दी अफ्रीका रेडिकल मूवमेंट, नेल्सन मंडेला, इसका भी अच्छे एग्जाम्पल है। इन्होंने लाइफ लगाई अपनी ना, और आज साउथ अफ्रीका कौन से पर है, बहुत ही एक अच्छे देश की तरफ ऑफ प्रेजेंट। ही ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट एंड सीन एज लाइफ एज अ जर्नी। एम के गांधी इन द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, ही वॉज मैनी times go to prison, but he never compromised on his ideology like life of as a journey, non-violence. अच्छा समझाते हो ये life is journey. Now violence never remained. He condemned at Subhash Chandra Bose due to the making alliance of ये क्या लिखा है military. In 20th century, technology and education has been done. Student focus do not focus on their progress score rate improvement, but they focus on other that lead to anxiety green towards the student. In the selection process, the sport team player used to fake medical certificate, fake age certificate doping. That is why 6 destination based POs in the ground level. In the journey, you learn from the things from patient, guidelines, tolerance, mutual cooperation, and ethical person. Destination oriented approach lead to carrying a sleeping, क्या लिखा है, वर्कलोड यंग गायब, स्लीपिंग पैटर्न, वर्कलोड स्ट्रेस। एन गायब है इसका। वर्कलोड एंड ऑप्टिमम लेवल लाइक एज पीपल डू सुसाइड आफ्टर द फेलियर इन बिजनेस। कोका कोला का केस है, उसका कोका कोला का नहीं, इसका बताया था आपको मैंने, कैफे कॉफी डे पे ना, कैफे कैफे यस, यस सर। फेलियर, एक फेलियर को इसने क्या मान लिया। चलो तो थैंक यू वेरी मच। मैंने दोनों के चेक कर दिए, बाकी के जो बचे हैं उसको भी चेक कर दूंगा। क्या बात समझ में आई? सर यही वाला मेरा भी है, उसे देख लीजिए। अभी टाइम नहीं है बेटा, अब देखो 11:54 हो गए, 2.5 घंटे लगभग। सर एक्सेस दे दीजिएगा हाँ, करंट अफेयर। एक्सेस आज आपको दे दूंगी। दूसरी एक मैं बात आपसे कहना चाह रहा था कि आज आप में से कोई टेस्ट देना चाहता है 20 क्वेश्चनों का? क्वालिटी का। सब्जेक्ट यस सर, दे दीजिए। क्लियर पढ़े, सब्जेक्ट मैं चुनूंगा, यस सर। तो 2:30 बजे मैं भेज दूंगा आपको। और कोई भी देना चाहता है?
यस सर। यस सर। पढ़ना नहीं, लेकिन कुछ भी, ये मैं बोल रहा हूँ। सर पता ही नहीं है सब्जेक्ट कौन सा देंगे तो कैसे। अगर पता भी चल जाए तो किसी को पढ़ना मत, ठीक है सर। है ना। अपने अपना देखो ब्लैंक पे आप कैसा लिख पाते हो। पढ़ना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, चीटिंग मत करना। एथिक्स का मैं टेस्ट आपको भेजूंगा, तो एथिक्स के क्वेश्चन मत पढ़ना, लेकिन एथिक्स के जो आपके नोट्स हैं उसको आप क्या करना, उसके एग्जाम्पल वगैरह देख लेना, जो कि आपको लिखने में आसानी है, लेकिन क्वेश्चन नहीं देखना। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। बाकी बच्चे बोलो। यस यस सर। सर, वो कर देना, हम कर देंगे सर उसको। हाँ, ऑनेस्टी से दोगे। देखो, यस सर। मैंने आपको इस बारे में कई बार बताया है, चीटिंग कभी भी मनुष्य को आगे नहीं ले जाती। चीटिंग करके आप लोगों को ये दिखा सकते हो कि आपको आता है, जैसे रूबी रॉय ने दिखाया, लेकिन क्या वो आपको कभी भी हेल्प करेगा? नहीं। क्या जो आपकी पोटेंशियल है, अगर आपने उसको जरूरत से ज्यादा शो ऑफ कर दिया, तो क्या लोगों के दृष्टि में आपका परसेप्शन, आपकी जो सम्मान है, मान है, आपकी क्रेडिबिलिटी, वो और गिर जाएगी? हाँ, गिर जाएगी, क्योंकि रियलिटी तो उनको एक ना एक दिन पता लगनी है। पता चलेगा। जैसे हो वैसे ही दिखाओ, शोशेबाजी मत करो, है ना। ये दुनिया परसेप्शन पे चलती है, चले। ये दुनिया दिखावे पे चलती है, चले। हमें नहीं चले। क्या बात समझ में आई? हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर इस मंत्र को आपने अपना लिया तो आप बहुत सुखी रहोगे। शोशेबाजी से, ओवर एग्जेगरेशन कहने से कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया इस दुनिया में। जो जिनके नाम आज आप एसओ में लिख रहे हो, ये कैसे लोग थे, बोलो। रियली। बहुत इंटरेस्टिंग। बिल्कुल वैसे ही दिखाते थे। नेल्सन मंडेला आपने क्यों, यस। गांधी आपने क्यों लिखा? इसीलिए तो लिखा। और अगर आप वैसे बने, अगर आपका एम्बिशन होना चाहिए तो वैसा ही होना चाहिए कि जो मेरी परिस्थिति है, जैसा मैं हूँ, जो मुझ में भगवान ने बुद्धि क्षमता दी, मैं उस पर चेरिश करूंगा। कोई बात नहीं, नहीं बनना हमको विकास दिव्य कीर्ति, नहीं बनना हमको अवध ओझा, नहीं। हमारी स्टाइल ये है, हम इसमें संतुष्ट हैं। संतोषा परमा धर्म। और अगर धर्म। अगर हमारी यही स्टाइल काम देती है तो ठीक है, वरना हमको ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे क्या हो, आगे जाके लोगों को चीटिंग लगे। या उनका अपना अच्छा स्टाइल है, टीचरों का या स्टूडेंट का, अवध ओझा जी का या खान सर का, सबका अलग अलग है, सबके मिशन अलग अलग हैं, लेकिन हम अपने पे टिकेंगे। उनका सम्मान है, वो बढ़िया कर रहे हैं, सब बहुत सुंदर, लेकिन हमें अपने पर, क्या इसको याद रखोगे? यस सर। अपना जो अपना यस। क्या है उसको। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।